दिनांक 5 जुलाई 2020 प्रेरित अतिशकाल का चौथा रविवारिया गिरजा आराधना में यूट्यूब अथवा ऑनलाइन के माध्यम से सहभागिता रखने वाले भाई बहनों को NWGL चर्च मोहनपल्ली राउरकेला एक मंडली की ओर से अभिनंदन करते हैं और सबों को जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर नाम से यीशु सर है। आइए आज का गिरजा उपासना में जाने से पहले हम निजी प्रार्थना में जाएं। तो आज का गिरजा उपासना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 250। मन ले उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। और पुत्र को और पवित्र
ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। रोमी 3:23-24। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मान लिए उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु आप लोगों के संग होए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारे विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मानों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन का लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। इस समय हम लोग दो पाठ वचन मनन करेंगे। पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 36 पद से लेकर 42 पद तक। जैसे हम लोग कलीसिया का ठहराया हुआ है, इसको भाइयों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। और दूसरा पाठ वचन यशायाह नबी के किताब उसका 65 अध्याय 17 पद से लेकर 25 पद तक, इसको बहनों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद संख्या 36 से 42 तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा।
तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ तक। आमीन। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है यशायाह नबी का किताब, उसका अध्याय 65 पद संख्या 17 से लेकर 25 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यहाँ तक। आमीन। आमीन। वचन पढ़ने वालों को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समाज क्रिस्टियन कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहारा है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। इस समय हम लोग दूसरा गीत साक्षी वाणी से गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 274,
274। साक्षी बनी गीत नंबर 274। मंडली उठे। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रभु हम सब तेरे चरण, तेरे शरण में आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, तुझे नमन करते हैं और धन्यवाद का बलिदान देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तू सर्वसमर्थी, सर्वज्ञानी, सर्व उपस्थित, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता और हम सबों का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, उद्धारकर्ता, त्राणदाता, जीवनदाता, रक्षा रखवाली करने वाला, पाप और बुरे से बचाने वाला, आनंद जीवन देने वाला, सब कुछ देने वाला, अथाह अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर तू आप ही है। और पिता परमेश्वर निश्चय तेरे अथाह दया, अनुग्रह और 6 में कि पिता परमेश्वर हम इस दिनों के इस विपरीत परिस्थिति में हम सबों को जीवन को सभी प्रकार के संकट, समस्या, रोग, बीमार, दुख, तकलीफ, मारी, महामारी से तूने रक्षा रखवाली किया और जीवतों के बीच में, जीवते श्वास में तूने रखा। और पिता परमेश्वर आज का पवित्र दिन को देखने दिया कि हम पिता परमेश्वर तेरे महिमा करने पा रहे हैं। हे पिता, हे अब्बा, तू पवित्र पवित्र यहोवा परमेश्वर है,
जबकि हम तेरे संगत में हम आते हैं तो हमारे को शुद्ध और पवित्र हो के बुलाता है। परंतु पिता परमेश्वर, हम हर एक ने तेरे विरुद्ध में अनगिनत पाप दोष गुनाह अपराध किए हैं, मन वचन काम से। पिता, हम सबों के सभी प्रकार गुनाह अपराधों को तेरे सम्मुख लिए आते हैं। पिता परमेश्वर, तो हमारे हर एक के गुनाह अपराध को क्षमा करते, वरन तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस से बहे लहू से हमारे हर एक के मान आत्मा को प्रभु तू धो दे, शुद्ध और पवित्र कर दे। और पिता परमेश्वर, इस समय हमारे को स्थिर मन प्रदान कर कि पिता परमेश्वर तुझ में होकर तेरे जीत वचन को मनन करने पाए, समझने सके, बोलने सके, सुनने सके और वचन के आधार पर हमारे को अपने जीवन व्यतीत करने हमें बनने पाए। हे पिता, हे अब्बा, तू आके हमारे को सहायता कर। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं पिता, अनुग्रह से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर दे, आमीन। आइए आज का उपदेश वचन जो आज के लिए ठहराया हुआ है हम लोग मनन करेंगे, जैसे हमें मिलता है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्री वचन, उसका अध्याय 8 पद संख्या 18 से लेकर 25 तक। इसमें परमेश्वर के जीवित वचन यूं कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी असाधारण दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यक्ता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दशत्वा से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पलक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, अब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसका आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। यहाँ तक, आमीन। आज का YouTube ऑनलाइन माध्यम से आज के गिरजा उपासना में उपस्थित ख्रिस्ट में प्यारे मसीही भाई और बहनें, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से आज त्रिनिततीस काल का चौथे इतवार में हम लोग पहुंचते हैं और आज परमेश्वर का महिमा करने का ये हम शुभ अवसर पाते हैं। और निश्चय हम सभी को जानते हैं कि त्रिनिततीस काल अर्थात त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में हम लोग मनन करते हैं। और आज भी हम त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का महान कार्यों के विषय में हम लोग सुनेंगे। आज का जो भी हम लोग वचने अध्ययन किए, उन वचनों का मूल सारांश एक यह है कि पहला, परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमें उद्धार का जीवन और स्वर्गीय आनंद जीवन का वारिस बनाया है, और हम उसमें उसको पाने के लिए हम सब चाह रखते हैं, अर्थात बाट जोहते हैं। और दूसरा है, उस आनंद जीवन स्वर्गीय राज पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ख्रिस्ट में प्यारो, निश्चय पिता परमेश्वर मनुष्यों का था प्रेम करता है, और निश्चय हम जब संसार के पृथ्वी की सृष्टि में हम देखते हैं कि मनुष्यों का अपने स्वरूप सृष्टि किया, आदम और हवा का अपने स्वरूप सृष्टि किया, और आदम वाटिका में एक सुखद और आनंदमय जीवन उन्हें प्रदान किया। लेकिन हम देखते हैं शैतान
प्रलोभित करके आदम और हवा को पाप में गिराता है, और जब वे परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा को ना मानने के द्वारा पाप करते हैं, वे नाश और विनाश के अधीनता में हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख भरी जीवन आ जाता है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा वे श्रापित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा ना मानने के द्वारा किस तरह श्रापित और दुखद जीवन में प्रवेश करते हैं। केवल उस हमारे आदि माता पिता आदम और हवा नहीं, परंतु सारी सृष्टि भी उस कष्टमय और दुखमय और श्रापित जीवन में आ जाता है। जैसे उत्पत्ति 3:16 में हम पाते हैं कि मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। यहाँ दिखते हैं हवा जो शैतान से प्रलोभित होकर जो पाप करती है, उस मना किए हुए फल को खाती है और परमेश्वर उसे दुख और पीड़ा सहने का जो श्राप देता है। और उसी प्रकार उत्पत्ति 3:17 में कहता है कि सृष्टि किस तरह श्रापित होता है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। उसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति 3:19 में आदम जो वो भी परमेश्वर का आज्ञा ना मानने के द्वारा वो भी श्रापित होता है। और इसलिए उत्पत्ति 3:19 में हम पाते हैं अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। फिर हमें यिर्मयाह नबी का 12:4 में देखते हैं कि किस प्रकार सृष्टि इस मनुष्य के पाप करने के द्वारा किस तरह कष्टमय दुखमय कराने जीवन में प्रवेश करता है। यहाँ देखते हैं यिर्मयाह 12:4 में मैदान की घास सूखी रहेगी, देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं। ख्रिस्ट में प्यारो, ये तो हुआ मानव जाति का दुख और कष्ट और पीड़ा जो कराने का जीवन का शुरुआत हुआ, जो परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के कारण। और उस समय हम जब बाइबल को हम अध्ययन करने का देखते हैं, हम उस नूह के समय के जल प्रलय के समय को देखते हैं कि पूरे जल से भर जाता है, सृष्टि डूब जाता है और मनुष्य नष्ट हो जाता है, पशु पक्षी प्राणी सब नष्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं उस पाप करने के द्वारा इसराइली मिस्र के बंधुआई में रहते हैं, उस बबूल के बंधुआई में रहते हैं, दुख और कष्ट पीड़ा का जीवन कराते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कृष्ण में प्यारो मसीही भाई तत्व बहनों, आज हम सब भी इस संसार पाप से परिपूर्ण भरे हुए संसार में हम सब भी इस कष्ट पीड़ा दुख रोग बीमारी महामारी देश देश में लड़ाई झगड़े इस प्रकार के विपरीत परिस्थिति में हम कराते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जबकि हम इस कराना जीवन से आज पिता परमेश्वर को उस अथाह प्रेम को देखने को पाते हैं कि मनुष्यों को उस सदा सर्वदा के विनाशवत्वा से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस जगत में भेजता है और उनके क्रूस बलिदान के द्वारा हम सबों को मानव जाति को उद्धार के जीवन देता है, एक नया जीवन देता है, सुखद के जीवन देता है और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा आनंद जीवन को वारिस बनाता है। अपने क्रूस से बाहर अनमोल लोह से मोल लेता है, अपना निज बेटा और बेटी ठहराता है। और कृष्ण में प्यारो, आज हम जबकि हम उसका संतान है, बेटा और बेटी हैं, आज हम सब स्वर्ग राज का वारिस बन जाते हैं, बनते हैं। तो आज वही वचन को आज पौलुस प्रेरित क्या इस सुंदर रूप से आज इस दुख भरी कष्ट भरी पीड़ा भरी क्लेश के समय में हमें एक सुंदर शांति की वचन आज हमें देता है और कहता है कि आज का उपदेश वचन रोमी 8:18 में इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो आज हमारे जीवन में जो भी कष्ट और पीड़ा जो भी हम कराने का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये उस परमेश्वर के उस महिमा के दिन में, परमेश्वर का उस दूसरी आगमन में
जो परमेश्वर आनंद महिमा के लिए अपने राज में हम सबों को ले जाएगा। उस समय के लिए आनंद और खुशी इस समय के दुख और पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग 2 कोरिन्थी 4:17 में पाते हैं, हमारा पल भर का हल्का से क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। निश्चय आज हमारे ये दुख और कष्ट और पीड़ा में आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के संगति में उसमें स्थिर और दृढ़ बने रहते हैं, उसमें विश्वास ही हम ठाते हैं, तो आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आनंद जीवन हमारे आत्मा में उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में आनंद जीवन उत्पन्न होता है। कृष्ण में प्यारो, आज हम देखते हैं कि आज मनुष्य जाति केवल इस दुख और कष्ट और पीड़ा से छुटकारा पाकर उस आनंद महिमा का वारिस, उस स्वर्गीय राज का वारिस बनने के लिए चाहता है। सो नहीं, परंतु हम देखते हैं सारे सृष्टि भी परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उद्धारकर्ता का दूसरी आगमन का बाट जो रहे हैं। जैसे हम लोग आज का उपदेश वचन में पाते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों की प्रकट होने का बाट जो रही है। और पाते हैं सृष्टि भी आप विनाश के दशत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करने की चाह रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और देखते हैं कि हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने से कराहते हैं और लेपलक होने का अपने देह के छुटकारा का बाट जोते हैं। ख्रिस्ट में प्यारो, आज हम यह देखते हैं वचन में कि पूरे सारे सृष्टि, पूरे जगत इस दुखमय, कष्टमय, पीड़ाओंमय जो पाप के कारण आज हमारे जीवन में, संसार में हर एक पशु पक्षी और मानव जाति हर एक कोई जो भोग रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरा आगमन में और आनंद महिमा में प्रवेश करने के लिए सभी कोई बाट जो रहे हैं। इतने तक कि हम भी जितने कोई जिनके पास परमेश्वर का, प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा का पहला फल है और जिनमें अपने आप में हम कराहते हैं और लेखपालक होने का अपने देह के छुटकारा के बाट जोते हैं। हम जितने सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के लेखपालक हैं, आज हम निश्चय जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस बलिदान के द्वारा अपने अनमोल लोह से आज हमें लेखपालक मोल लिया, अपना बेटा बेटी ठहराया है। और जो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का क्रूस मृत्यु के बपतिस्मा लेने के द्वारा आज उनके निज संतान बेटा बेटी ठहरते हैं। और निश्चय आज हम सब इस संसार की दुख और कष्ट और पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हमारे उस प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे उद्धार करता है, जो हमारे न्याय करने के लिए दूसरी बार आएगा, उसका हम बाट जोते हैं, राह देख रहे हैं। जैसे फिर से हम रोमी 8:14 में पाते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर हम रोमी का वही 8:15 में हम पाते हैं, हम लेपलकपन की आत्मा मिला है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। उसी प्रकार रोमी वही 8:17 में पाते हैं, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस हैं। हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। ख्रिस्ट में प्यारो, क्या है सुंदर बात है आज के वचन के लिए। इस रोमी 8:14, 15 और 17 में हम पाते हैं कि जितने हम परमेश्वर के आत्मा में चलाए हुए, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम उसका पुत्र कहलाते हैं और हमें लेपलक होने की आत्मा मिली है। आज हम उनका संतान, बेटा बेटी होने का आत्मा मुझे, आपको, हम सबों को मिला है, जिससे हम सभी को हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। और यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगे वारिस हैं। हम उसके साथ दुख उठाए
कि उनके साथ महिमा भी पाए। जिस तरह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जगत में आया, हम पापियों के लिए क्या ही कष्ट, पीड़ा, अपमान और निंदा सारे हमारे बदले सहा। तो यदि आज हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बदले सहा, तो आज हम जब हमें अपना बेटा बेटी ठहराया, तो आज हम सबों को भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के संगति में रहते हुए हर विपरीत परिस्थिति में इस संसार के हर एक दुख और कष्ट और पीड़ाओं को, अपमान और निंदा को हमें प्रभु में स्थिर और दृढ़ बने रहते हुए, विश्वास योग्य ठहरते हुए आज हम सबों को सहना है। तब हम उनके स्वर्गीय राज का, जो हम सबों के लिए अपने स्वर्ग जाने के बाद हम सबों के लिए रहने के लिए जो जगह तैयार किया है, उस स्वर्ग राज का हम वारिस बन सकेंगे। वरन हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के संगी हम वारिस ठहरेंगे। जैसे दूसरा कुरिन्थी 5 का दूसरा और चौथा पाद में, दूसरा से चौथा पाद में कहता है, इसमें तो हम कहते और बड़ी लालसा है कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, ताकि हम नंगे ना पाए जाएं। हम इस डेरे में रहते हुए बोझ में दबे कहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। कृष्ण में प्यारो, यहाँ कुरिन्थ मानने के लिए पौलुस क्या सुंदर बात कहता है कि हम उस स्वर्गीय राज का वारिस बनने के लिए हमें एक विशेष वस्त्र हमें पहनना है, अन्यथा हमें उस स्वर्गीय राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम नंगे पाए जाएंगे। और उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए कौन सा वस्त्र है? कहता है स्वर्गीय घर को पहन लो, अर्थात आत्मा की वस्त्र, आत्मा का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, शुद्धता का वस्त्र, पश्चातापी का वस्त्र हम पहन लें। जैसे हम लोग वचन में देखते हैं कि विवाह भोज में शरीक होने के लिए हमें विवाह वस्त्र पहनना है, हमें स्वर्गीय राज का वारिस बनने के लिए हमें आज आत्मिक वस्त्र, शुद्ध और पवित्रता का हमें वस्त्र पहनना है। और वो हमारे स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए वो आत्मिक वस्त्र है जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भले, विश्वास, नम्रता और संयमता, ये है हमारे आत्मिक जीवन का श्वेत वस्त्र, जो कि आज हम इसी को पहनने से ही आज हम नंगे नहीं पाए जाते हैं, आत्मिक जीवन में नंगे नहीं पाए जाते हैं, वरन हमें उस स्वर्गीय राज का वारिस हम मानते हैं। हमें उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए यदि हम इस आत्मिक वस्त्र को पहनते हैं, तभी जाके हम उस परमेश्वर का उस स्वर्गीय राज में अनंत महिमा में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ दूसरा बात और एक करता है, क्योंकि हम डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यहाँ हमें यहाँ देखना है, हमें चूज करना है कि हम उस आत्मिक वस्त्र को पहने, कि आज हम इस संसार में 2 दिन के जीवन में है, जो उस वस्त्र को यदि हम पहनते हैं तो उसका बोझ से हम दबे जाते हैं और कराहते हैं, और उस बोझ से हम मरणहार जीवन में डूब जाते हैं। और वो सांसारिक वस्त्र है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड। आज हमें यदि हम उस आनंद सुखद स्वर्गीय राज का वारिस बनना चाहते हैं, तो आज हमें इस संसार के इस वस्त्र को, जो शरीर की अभिलाषा, सारे पाप और बुरे, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिंसा, लोभ, लालच वगैरह वगैरह जितने भी है सब बुरे, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, सबको हमें छोड़ना है, त्यागना है। तब जाके हम उस स्वर्गीय राज में जब हम द्वार पे फटक में पाए जाएंगे तो हम नंगे नहीं पाए जाएंगे। यदि हम इस संसारिक वस्त्र को पहनते तो आत्मिक जीवन में हम नंगे पाए जाएंगे। यदि आत्मिक वस्त्र अर्थात स्वर्गीय वस्त्र प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भले, विश्वास, नम्रता, शांतता, इस धार्मिकता का वस्त्र पहनते हैं तो आज हम नंगे नहीं पाए जाते हैं, वरन स्वर्गीय राज में हम प्रवेश करने का योग्य ठहरते हैं। ख्रिस्त में प्यारो, आज हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस बलिदान और अनुग्रह और प्रेम के कारण आज हम उन पर विश्वास, आशा और भरोसा रखने के द्वारा ही उद्धार का जीवन हम पाते हैं। और जिस तरह हम
उस स्वर्गीय राज जो हमारे जीवन के लिए अनदेखी है, हम उस अनदेखी स्वर्गीय राज को पाने के लिए हम आशा रखते हैं, हम भरोसा रखते हैं, हम विश्वास करते हैं। जैसे आज का उपदेश वचन में कहता है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। जो वस्तु को हम नहीं देखे हैं, जैसे हम स्वर्ग राज को नहीं देखे और उसका बाट यदि हम जोहते हैं तो हमें धीरज के साथ, संयम के साथ इस आत्मिक वस्त्र को पहने हुए हमें सदा सर्वदा अपने आप को तैयार रखना है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में कहता है, हम देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन का है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। आज यदि कोई भी वस्तु को हम देखे रहते हैं तो संसारिक जीवन का जो भी वस्तु हम देखे रहते हैं उसका कोई चाह नहीं रखता है, हाँ वो थोड़े दिन का है, परंतु जो वस्तु को हम नहीं देख के उससे पाने का आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सदा बनी रहती है, हमारे जीवन में बनी रहती है। जैसे हम स्वर्गीय राज का वारिस बनने के लिए हम चाह रखते हैं, जो स्वर्गीय राज का हम अनदेखे हैं, नहीं देखे हैं, उसमें प्रवेश करने का हम चाह रखते हैं और वो सदा का है, अनंत जीवन का है। कृष्ण में प्यारो, आज हम देखते हैं कि ये हमारे अनदेखे स्वर्गीय जीवन का वारिस बनने के लिए जो हम चाह रखते हैं, उस स्वर्गीय जीवन क्या ही सुखद और क्या ही आनंदमय है, जो हमारे कल्पना से परे है। जैसे हम लोग का उपदेश वचन का आज का 8:18 में पाया कि उस सारे दुख और पीड़ा और कष्ट, उस सुखद और आनंद जो हमें स्वर्गीय जीवन में मिलने वाला है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट के आने के बाद जो हमें महिमा में सहभागिता रखने से हमें मिलने वाला है, उस दुख और कष्ट और पीड़ा, उस आनंद और सुख के सामने कुछ भी नहीं है। तो आज निश्चय आज का दूसरे पाठ वचन में भी यशायाह नबी उस अनदेखी स्वर्गीय राज का, ये नए आकाश और नई पृथ्वी का वो कल्पना करता है, जो परमेश्वर की ओर से दिखता है और कहता है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, पुरानी बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार ना आएंगे। और जो हमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट के दूसरे आगमन में जो हमें एक नई आकाश, एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी अर्थात स्वर्गीय राज जो मिलने वाले है, और उस स्वर्गीय राज में हम जब वारिस बनते हैं तो हमारे बीते हुए इस संसारिक जीवन का कुछ भी बातें स्मरण नहीं रहेगी, कोई भी विचार नहीं आएगी। इस कारण आज हमें कहता है ऐसे नबी कि आज हम आनंद और खुशी मनाएं, हम आनंद और खुशी, उसमें ना फिर रोना और ना चिल्लाना का शब्द सुनाई देगा। क्या आनंद और सुखद का जीवन रहेगा, कोई किसी का दुख ना देगा और ना किसी का हानि करेगा, वहां केवल शांति और एकदम सुखद जीवन ही जीवन हमें प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक बात जो ऐसे अभी 20 पाद में कहता है, परंतु पापी श्रापित ठहरेगा, परंतु पापी श्रापित ठहरेगा। निश्चय आज हम ये ना सोचे कि आज हम ख्रिस्त विश्वासी हैं, कि आज हम सब कोई स्वर्ग राज का वारिस बन जाएंगे। नहीं, आज हम सबको उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को योग्यता बनाना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उस पवित्रता का वस्त्र, आत्मिक वस्त्र को पहनकर आज पश्चातापी, दीन, नम्र, सुशील, कुमारता, विश्वासता का जीवन, आशा का जीवन, भरोसा का जीवन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट में स्थिरता का जीवन, वचन में स्थिरता का जीवन हम व्यतीत करने पाए, करने हरे बने, तब जाके हम स्वर्ग राज के वारिस बनने पाएंगे। अन्यथा यहाँ जैसे कहता है, परंतु पापी श्रापित ठहरेंगे यदि हम उस संसारी वस्त्र को, संसार की अभिलाषा और जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा, इस संसारिक वस्त्र को हम चाह रखते हैं, इस संसारिक वस्तुओं की चाह रखते हैं, तो निश्चय हम श्रापित ठहरेंगे और अनंत उस नरक जहाँ दुख और कष्ट और पीड़ा, जहाँ दांत पिसना है, उसका योग्य ठहरेंगे। ख्रीष्ट में प्यारे, इसलिए आज हमारे पास है अनुग्रह का समय है। आज हम उस स्वर्ग राज का वारिस बनने के लिए आज अपने आप को तैयार करें। जैसे लूका रचित सुसमाचार में हमें कहता है कि आज हम कैसे अपने आप को तैयार करें। जिस तरह आत्मिक वस्त्र
आत्मिक वस्त्र को जिससे मैं पहले मैं कह चुका हूं, वही बात यहाँ आज के लूका रचित समाचार में कहता है, जैसे तुम्हारे पिता दयावान था वैसे ही तुम भी दयावान बनो। आज हमारे पिता उनके अथाह दया अनुग्रह के कारण आज हमारे उद्धार हुआ है। तो जब हम इनका संतान है तो आज हम सबको भी एक दूसरे के साथ दयावान बनना है। दोष मत लगा तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जैसे शास्त्री फरीसी यहूदी कितने उन पर दोष और लांछना लगाए, कष्ट और पीड़ा, अपमानित और निंदित किए। प्रांत पापी से पापी जो सताने वालों के लिए भी पाप क्षमा का प्रार्थना करता है। और हमारे उस प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस क्षमा प्रार्थना के द्वारा, उस क्रूस में टांगे हुए क्षमा प्रार्थना के द्वारा आज हमारे सबों का पाप क्षमा होता है। तो इसलिए हम किसी पर दोष ना लगावें, नहीं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। और हम एक दूसरे को क्षमा करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट हम सभी पापियों को क्षमा किए। और हम लोग एक दूसरे को दयावान बने, दिया करें, तो हम सबों को भी बहुतायत से मिलेगा। और जिस नाप से हम देते हैं उसी नाप से भी हमें मिलेगा। इसलिए हम हर समान से जो किसी को हम कुछ दान देते हैं, किसी को हम सहायता करते हैं, जो भी करते हैं हम हर समान से करें। तो आज हमारे जीवन के लिए भी आज हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पिता परमेश्वर हम सबों के लिए दयावान ठहरे हैं और अंत समय में भी हमारे लिए दयावान ठहरेंगे। ख्रिस्त में प्यारे मसीह माँ बाप और भाई और बहन, यदि हम पश्चातापी ना हो, यदि हम पश्चाताप ना करें और यह ईश्वरीय स्वभाव में जो अभी हम लोग सुन चुके कि जैसे हमारे पिता दयावान था, हमें दया बनना है, दोष नहीं लगाते तो हमें भी किसी को दोष लगाना नहीं है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम मनुष्य के सारे पापों को क्षमा किया, तो आज हम एक दूसरे को भी क्षमा करना है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बहुतायत से हमें दिया किए हैं, तो आज हम सबों को भी आसमान से दिया करेंगे। तो इस प्रकार यदि हम जो आत्मिक जीवन जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिए हुए आत्मिक गुणों से हमारे जीवन को ढालें, हमारे स्वभाव को ढालें, तब हम स्वर्गीय राज का वारिस बन सकते हैं। अन्यथा यदि हम शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पाप और बुरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आज हम उस जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरी आगमन में हम उस अनंत दुख, कष्ट, पीड़ा और दांत पीसने का उस नरक के योग्य ठहरेंगे। इसलिए आज हमारे लिए अनुग्रह का समय है। हम अपने आप को, अपने जीवन को हम निहारें, हम पश्चाताप करें, अपने जीवन को देखें और निश्चय आज हमारे के जीवन हमारे जीवते प्रभु यीशु ख्रिस्त के गुणों हमारे जीवन में होना है। हमारे स्वभाव, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वभाव आज हमारे जीवन में प्रतिफलित होना है। तब जाके आज हम उस स्वर्गीय मार्ग में, स्वर्गीय राज के मार्ग में हम चल सकते हैं और दूसरों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उस परमेश्वर के राज के लिए हम परमेश्वर के जीत वचन को बता सकते हैं। आज सुंदर रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त यहाँ उदाहरण दिए हैं कि एक अंधे दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि यदि दोनों अंधे जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। और उसी प्रकार यदि अब खुद का आंख में लट्ठा है और अपने भाई का आंख का तिनके को निकालने चाहें तो हम निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए आज का यहाँ सुंदर रूप से उदाहरण दिया है कि पहले अपने आंख का लट्ठे का भाली भांति साफ कर लें, ताकि हम अच्छी तरह से अपने भाई का आंख का उस तिनके को देखकर हम निकाल सकते हैं। अर्थात आज हम इस जीवन में पहले अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें, अपने स्वभाव को देखने, अपने चाल चलन को देखने और हम अपने जीवन को, अपने स्वभाव को मसीही जीवन में डालें, मसीही गुणों में डालें, मसीही स्वभाव में डालें, तभी जाके हम दूसरों को वो परमेश्वर का उस पवित्र अनमोल जीवित वचन को जो हमें उस स्वर्ग राज का वारिस बनाता है, हम दूसरों को बता सकते हैं और उन्हें भी स्वर्ग राज का वारिस बनने के लिए हम तैयार होने में उत्साहित कर सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे हो, तो आइए आज हम सब हमारे जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को अनुग्रह और वही करे कि निश्चय आज हम उस अनंत स्वर्गीय महिमा राज के लिए वारिस बनने के लिए हम सब कोई तैयार हुए और उस प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन को पश्चातापी मान हृदय के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त में स्थिर दृढ़ बने रहते हुए, आशा विश्वास भरोसा रखते हुए, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए
हमारे जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज्ञाओं को मानते हुए, एक एक बातों को मानते हुए, यीशु ख्रिस्ट के स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए स्वर्गीय राज का वारिस बनने के लिए हम बाट जोते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस उद्देश्य पर बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम अभी इस समय वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित प्रभु परमेश्वर, हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद का बलिदान देते हैं इस सुंदर अवसर, सुंदर समय के लिए कि निश्चय पिता परमेश्वर तो हम सबों का अगुवाई किया कि यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन को हम मनन करने पाए। इस विपरीत परिस्थिति में तो हमें सहायता हुई कि इसमें धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर निवेदन प्रार्थना करते हैं, हम निर्बल दुर्बल हैं पिता परमेश्वर, पापी जन हैं, तो हमें आत्मिक बल शक्ति सामर्थ्य तुझ में स्थिरता, दृढ़ता, विश्वास के जीवन दे कि तू तेरे उस क्रूस बलिदान के द्वारा और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा आज तेरे संगी में आज स्वर्गराज का आज हमें वारिस बनाया है। उस स्वर्गराज का वारिस बनने के लिए हम हर एक कोई तैयार होने पाए, तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, पश्चातापी जीवन व्यतीत करें। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे ही स्वभाव के अनुसार आज हमारे स्वभाव को ढालने पाए और स्वर्गराज का वारिस बनने के लिए हम योग्यता ठहरे। पिता परमेश्वर तो आप ही सहायता अगुवाई कर, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, अनुग्रह से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण करते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में हमारे के हृदय और हमारे के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आइए हम इस समय तीसरा गीत कुणुक डंडी से गाएंगे। कुणुक डंडी नंबर, गीत नंबर 189, 189, कुणुक डंडी नंबर 189। चाल चला
मंडली खड़ी हो जाए, हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर सर्वविषी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्याय और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक समर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरी आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं और उनको शांति दे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तेरी अनुग्रह से हम जो भी जितने प्रकार के दान तुझे अर्पण किए हैं, उस दान को तू ग्रहण कर और उसमें तो बहुत ऐसे आशीष दे कि उस दान के द्वारा तेरे महिमा का काम, मंडली कलीसिया का उन्नति बढ़ती का काम होने पाए। हर एक दान देने वाले मान को ग्रहण कर और उन्हें आशीषित कर कि उनके जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी होने ना पाए। पिता परमेश्वर, इस विपरीत परिस्थिति में हम अपने जीवन व्यतीत करते हुए हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं, हर एक के मान हिदायत अगुवाई कर कि इस प्रकार कलीसिया और मंडली को चलाने के लिए तेरे महिमा से कई के काम के लिए हर एक को हर मन से दान दिया करें कि तो पिता परमेश्वर उससे तेरे महिमा का काम और कलीसिया और मंडली की सेवकाई का काम हमें पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं 3 दिनों की समय में जो विपरीत परिस्थिति में जो महामारी कोरोना से पिता परमेश्वर पूरे विश्व, पूरे देश पिता परमेश्वर जो ग्रसित है और कहा रहा है पिता परमेश्वर, बेचैनी और परेशानी में परिपूर्णता है पिता परमेश्वर। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जितने मिशनरी और उनके परिवारों को तेरे सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित और कलीसिया के जीवन दे, उनके हर एक घटिया भाव को तो पूर्ण कर और पिता परमेश्वर उन्हें शारीरिक बल शक्ति सामर्थ्य देते हुए, आत्मिक बल शक्ति सामर्थ्य देते हुए अगुवाई कर, हर एक रुकावट और बदहवाई को दूर कर कि पिता परमेश्वर तेरी इच्छा शतन कुशल क्षेम के साथ तेरे जीवित वचनों का प्रचार और प्रसार करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया पेरिस मंडली के सभी पदाधिकारियों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर कलीसिया के बिशप, पुरोहित, सभी पदाधिकारियों, पेरिस के सभी अधिकारियों, मंडली के प्रचारक, पांच और सभी अधिकारियों, महिला संघ, युवा संघ, संडे स्कूल के सभी अधिकारियों को और सभी संस्थाओं को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक जन के संग में तो हो ले प्रभु और इस प्रकार के महामारी, संकट, विपत्ति से, रोग बीमार से हाँ पिता परमेश्वर, तू आप ही रक्षा रखो निकाल, कुशल क्षेम का जीवन दे कि सभी को तेरे चरण, तेरे शरण में रहते हुए हाँ पिता परमेश्वर भले संग रहते हुए तेरे स्तुति महिमा के साथ जीवन व्यतीत करने पाए। हर एक घटे कामों में पिता तो आशीष दे। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलों और हमारे देश के जितने डॉक्टर, नर्स, पुलिस, आशाकर्मी, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी और जितने भी सेवक सेविका हैं जो पिता परमेश्वर इस प्रकार के महामारी के समय में इस कोरोना रोग बीमार कर जो पूरे देश, पूरे विश्व पिता परमेश्वर अशांति है, सेवा की काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित कर जीवन दे, सारे संकट समस्या से तू बचा कि पिता परमेश्वर कुशल क्षेम रहते हुए एक जन का हम वैसे सेवा देने पाए। पिता परमेश्वर,
उन्हें के लिए पिता परमेश्वर शारीरिक बल शक्ति सामर्थ्य दे और आत्मिक बल शक्ति सामर्थ्य दे कि तुझ में होकर पिता परमेश्वर अपने काम को अच्छी तरह से निभाने पाए। पिता परमेश्वर हमारे देश और विश्व को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता इस प्रकार के महामारी से तू आप ही शांति दिया कर। हमारे कलीसिया के साथ भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह में एवं दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप मृत्यु से बचा और हमको अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मान डाल प्रांत बुरे से बचा, क्योंकि राज्य प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हम सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। यीशु से